बिज़तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। टेलीकॉम मार्केट लीडर और भारत की यंग टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपना दबदबा साबित करने के लिए लगातार कदम बढ़ा रही है और जल्द ही कंपनी 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा छूने वाली है। ऐसा हम नहीं, ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन का कहना है। क्या कहती है ब्रोकरेज रिपोर्ट और दावों के पीछे का आंकड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़तक। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी का कारोबार हर सेक्टर में अपनी धाक जमा रहा है। इस वक्त रिलायंस जियो की कमान मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी के हाथों में है और आकाश के लीडरशिप में कंपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसीलिए रिलायंस जियो पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म भी भरोसा जता रही है। सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन का कहना है कि रिलायंस जियो वित्त वर्ष 2026 तक 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने की ओर है, जबकि आरएमएस यानी रेवेन्यू मार्केट शेयर 47% तक बढ़ने का अनुमान है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि जियो मार्केट शेयर हासिल करना जारी रखेगा और फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इसके 490 से 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। इसके साथ ही FY26 तक सब्सक्राइबर्स बढ़कर 506 मिलियन तक होने की संभावना है। बता दें, जियो ने इस फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही में 6.4 मिलियन ग्राहक जोड़े थे और मार्च के अंत तक इसका कुल ग्राहक आधार यानी सब्सक्राइबर बेस 439.3 मिलियन हो गया था। बर्नस्टीन की रिपोर्ट में बताया गया है कि जियो में ग्लोबल लेवल पर सबसे आकर्षक टेलीकॉम कंपनियों में से एक बनने की क्षमता है, चाहे स्केल यानी विस्तार की बात की जाए या ग्रोथ के नजरिए से। इन दोनों ही तरह से जियो और आगे बढ़ने वाला है। हालांकि ब्रोकरेज ने कहा है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में कुछ प्राइवेट इक्विटी निवेशक, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम और डिजिटल प्रॉपर्टीज है, वो एग्जिट के रास्ते तलाश सकते हैं। बता दें, जियो प्लेटफॉर्म्स में 33% हिस्सेदारी के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने $20 बिलियन का निवेश किया है। इसमें 18% के रणनीतिक निवेशक जैसे कि मेटा, गूगल और 15% प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जैसे विस्टा, केकेआर, सिल्वर लेक, PIF शामिल है। टिपिकल PE होल्डिंग पीरियड 4 साल है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कुछ इन्वेस्टर्स एग्जिट ले सकते हैं। हालांकि इसको लेकर जून-जुलाई में होने वाले RIL AGM में ज्यादा डिटेल्स मिल पाएगी। बर्नस्टीन ने कहा कि डिजिटल सेवाओं के लिए ग्रॉस वैल्यू $112 बिलियन आकी गई है। बता दें, वैल्यूएशन टेलीकॉम कंपनियों के डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर आधारित है। भारत में चल रहे वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बीच ब्रोकरेज को उम्मीद है कि देश के टेलीकॉम सेक्टर में 2026 तक और ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अनुमान है कि देश की 2 टॉप टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल के पास मार्केट का सबसे बड़ा शेयर होगा। जियो के खेमे में 48%, तो वहीं एयरटेल की झोली में 35% सब्सक्राइबर मार्केट शेयर आएगा। दरअसल केवल जियो ही नहीं बल्कि एयरटेल भी पिछले अक्टूबर से तेजी से अपने 5G कवरेज का विस्तार कर रहे हैं। दोनों कंपनियों का टारगेट दिसंबर तक पूरे भारत में 5G सेवाएं रोल आउट करने का है। बर्नस्टीन के अनुसार भारत में बड़ी युवा आबादी, स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पैठ सहित दूसरी वजहों के कारण डिजिटल और डेटा कंजम्पशन काफी बढ़ रही है। इसके बावजूद देश में मोबाइल सर्विसेज का प्रसार कम है और यहाँ ग्रोथ की बहुत अधिक संभावना है। भारत में लगभग 620 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जिनमें से 80% टियर 2 प्लस रीजन से है। भारत में 4G डेटा प्राइसेस की बात करें तो यहाँ ये दुनिया की सबसे सस्ती दरों में उपलब्ध है, यानी करीबन $0.15 प्रति GB। वहीं पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंजम्पशन की बात की जाए तो भारत में ये करीबन 10 GB पर मंथ है, जो भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा यूसेज करने वाला देश बनाता है। बर्नस्टीन को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 में अनुमानित 70% से मोबाइल की पहुंच 2025 में 72 तक पहुंच जाएगी। वहीं भारत का मोबाइल खर्च दूसरे एपैक बाजारों की तुलना में सबसे कम है, क्योंकि GDP के प्रतिशत के रूप में इसका मोबाइल खर्च फाइनेंशियल ईयर 2010 में 1.6% से आधा होकर फाइनेंशियल ईयर 2020 में 0.7% पर पहुंच गया है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़तक।